तो हेडिंग डाल देता हूं मैं शाहजहां। शाहजहां। और शाहजहां को कब से कब तक पढ़ोगे? 1627 से लेकर 1600, इसको 1627 से लेकर 1658 तक। हाँ 1658 तक इसका शासन है, हालांकि डेथ इसकी बाद में होगी, वो भी हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं शाहजहां के अंदर। तो शाहजहां में हम ये पढ़ेंगे, शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम है, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, बता चुका हूं अच्छे से। इसके बाद डायरेक्टली इसके भी शादी के बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं 1612 में इसका जो विवाह है वो हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। इसका जो विवाह था वो हुआ था अर्जुमंद बानो बेगम के साथ में। और इसने क्या किया था, अपनी बीवी को एक उपाधि दी थी, इसकी खूबसूरती से खुश होके इसे टाइटल दिया था, और इसी का नाम क्या है, मुमताज महल। तो याद रखेंगे इतिहास में जो मुमताज के नाम से प्रसिद्ध हैं वो यही हैं, अर्जुमंद बानो बेगम। इसी को उपाधि मिली थी किस नाम की, मुमताज महल के नाम की। तो आप ये याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बात है 1631 की। 1631 में मुमताज की मृत्यु हो गई। हम पढ़ते हैं 1631 में मुमताज की डेथ हुई। मुमताज की डेथ हो गई, क्यों? क्योंकि 14th बच्चे को जन्म देते समय, 14वें बच्चे को जन्म देते समय प्रसव पीड़ा के दौरान। तो हम पढ़ते हैं 1631 में मुमताज की डेथ हुई 14वें बच्चे को जन्म देते समय, डिलीवरी पेन की वजह से, प्रसव पीड़ा की वजह से। तो हम पढ़ते हैं इसके 14 बच्चों में से सिर्फ इसके 7 बच्चे जीवित बचे थे। तो एक बार मैं ये लिख देता हूं, इसकी डेथ के बाद 1631 से लेकर 1653 तक, 1653 तक लगभग 22 सालों तक, लगभग 22 सालों तक इसकी कब्र पर, इसकी 22 सालों तक इसकी कब्र पर, इसकी कब्र पे मकबरा बनाया गया, मकबरा बनाया गया, जिस मकबरे का नाम था ताजमहल। तो याद रखेंगे आप, शाहजहां ने क्या किया था, अपनी बीवी की याद में 1631 से 53 तक लगभग 22 सालों तक इसकी कब्र पे एक मकबरा बनाया गया था, जिस मकबरे का नाम क्या था, ताजमहल था। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके 14 बच्चों में से, इसके 14 बच्चों में से 7 बच्चे जीवित बचे थे। 7 जो बच्चे थे वो जीवित बचे थे। और जीवित बच्चे 7 बच्चे में से कौन कौन थे, तो उनमें से हम पढ़ते हैं इसकी 3 तो बेटी थी, इसकी 3 बेटी थी और इसके 4 बेटे थे। इसकी 3 बेटी थी, इसके 4 बेटे थे। मैं एक बार नाम लिख देता हूं इसके बेटों का नाम। तो इसके एक बेटे का नाम था दारा सिको, इसके बेटे का नाम था दारा सिको, इसके एक बेटे का नाम था दारा सिको। इसके दूसरे बेटे का नाम था शाह सूजा, इसके तीसरे बेटे का नाम था औरंगजेब, औरंगजेब। इसके चौथे बेटे का नाम था मुराद बख्श, मुराद बख्श। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी 3 बेटी के बारे में। तो इसकी एक बेटी का नाम था जहां आरा, इसकी एक बेटी का नाम था रोशन आरा, और इसकी एक बेटी का नाम था गोहन आरा, इसकी एक बेटी का नाम था गोहन आरा। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके 4 बेटे थे, दारा सिको, मुराद बख्श, शाह सूजा और औरंगजेब। और इसकी 3 बेटियां थी, जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। ये 7 बच्चे इसके जीवित बचे थे, बाकी सारे के सारे इसके बच्चे मारे गए थे। ये हम पढ़ते हैं शाहजहां के अंदर। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं
इसके बाद हम पढ़ते हैं जो शाहजहां का शासनकाल था। हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए, ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। शाहजहां के शासनकाल को, इसके शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का सौंदर्य काल माना जाता है। स्थापत्य का सौंदर्य काल यानी ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्ट, स्थापत्य का सौंदर्य काल माना जाता है। तो देखिए, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का सौंदर्य काल यानी ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्ट, इसका मतलब ये है इसके समय में भारत के जो इंपॉर्टेंट या जितने पॉपुलर मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो सारे बने थे। एज पर एग्जाम्पल लाल किला, एज पर एग्जाम्पल जामा मस्जिद, एज पर एग्जाम्पल ताजमहल। तो इसको ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्ट माना जाता है। तो ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने कौन से स्मारक बनवाए थे। तो देखिए, इसके द्वारा बनवाए गए सारे के सारे स्मारकों को भारत में जाना जाता है। तो देखिए, इसके द्वारा बनवाए गए सारे के सारे स्मारक, तो इसने भारत में कौन से स्मारक बनवाए थे। तो वो स्मारक हम पढ़ते हैं नंबर एक पे। नंबर एक पे हम पढ़ते हैं ताजमहल। इसने भारत में ताजमहल बनवाया था। अब देखिए, जो ताजमहल इसने भारत में बनवाया था, तो ताजमहल में आपको ये याद रखना है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो आप याद रखोगे ताजमहल के वास्तुकार का नाम था उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां, ताजमहल के वास्तुकार का नाम था उस्ताद ईसा खां। और ताजमहल के मैन मिस्त्री या फिर आप कह सकते हो ताजमहल के मुख्य मिस्त्री का नाम क्या था जिसने इसे बनाया था। इसका जो मैन मिस्त्री था उसका नाम क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी। उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो हम पढ़ते हैं मैन मिस्त्री का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके बाद नंबर 2 पे लिखते हैं इसने बनवाया था मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन जिसको आप बोलते हो पिकॉक थ्रोन, जिसको आप बोलते हो पिकॉक थ्रोन, ये इसी का एक नाम और है तख्ते ताउस। इसी का एक नाम और है तख्ते ताउस। और ये भी इसने बनवाया था। और इसके मिस्त्री का नाम क्या था, बेबादल खां। इसके मिस्त्री का नाम था बेबादल खां। तो गौर से सुनिए, इसने न्याय करने के लिए एक गद्दी बनवाई थी जो इसने अपने दरबार में रखवाई थी, लाल किले में रखवाई थी। अब वो गद्दी कैसी थी तो गौर से सुन लीजिए। इसने एक सोने की गद्दी बनवाई थी जो मयूर टाइप की, जिसपे मोर टाइप का निशान था, या फिर ये मान लीजिए एक बड़ी गद्दी जो सोने की बनी हुई थी और उसके पीछे हीरे जवाहरात लगवाए थे इसने। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसने मयूर सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया था। नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं इसने लाल किला बनवाया था। आपको पता है लाल किला दिल्ली के अंदर है और लाल किले में इसने 2 इमारतें बनवाई थी। एक इमारत का नाम था दीवान ए आम, एक इमारत इसने बनवाई थी दीवान ए आम, और एक इमारत बनवाई थी इसने दीवान ए खास, दीवान ए खास। तो इसने 2 इमारतें बनवाई थी, दीवान ए आम और दीवान ए खास के नाम से। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 4 पे इसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। इसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी। इसने दिल्ली की जामा मस्जिद बनवाई थी, ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। और इसने क्या क्या बनवाया था, नंबर 5 पे इसने दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट बनवाया। इसने दिल्ली में कश्मीरी गेट बनवाया। इसने दिल्ली में अजमेरी गेट बनवाया। इसने दिल्ली में लाहौरी गेट बनवाया। दिल्ली में ही लाहौरी गेट बनवाया। तो ये सारे के सारे भी इसी ने बनवाए थे, ये भी आप याद रखोगे। हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है आपसे, आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी। तो आपसे पूछा जाता है आगरा की जामा मस्जिद। तो याद रखेंगे आगरा की जो जामा मस्जिद थी वो इसकी बेटी ने बनवाई थी, इसकी बेटी जहांआरा ने बनवाई थी। तो आप याद रखोगे आगरा की जो जामा मस्जिद थी वो इसकी बेटी जहांआरा ने बनवाई थी, ये भी आप याद रखोगे। अब देखिए, इसके द्वारा बनाए गए सारे के सारे स्मारक हैं, इसी वजह से इसको स्थापत्य का सौंदर्य काल माना जाता है, इसके शासनकाल को ब्यूटी ऑफ आर्किटेक्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे कंटिन्यू
बात है 1636 की। 1636 में इसने दक्षिण भारत का अभियान लिया या दक्षिण भारत पे इसने अटैक किया। और जैसे ये दक्षिण भारत गया तो दक्षिण भारत में एक हीरो का व्यापारी था जिसका नाम था मीर जुमला। तो गौर से देखिए, ये दक्षिण भारत गया और दक्षिण भारत में ये मिला एक हीरो के व्यापारी से जिसका नाम था मीर जुमला। और इसी मीर जुमला ने इसको गिफ्ट में कोहिनूर हीरा दिया था। तो याद रखोगे, शाहजहां को कोहिनूर जो हीरा था ये कहां से मिला था? दक्षिण भारत में मीर जुमला नामक एक हीरो का व्यापारी था, उसी के हाथ से मिला था इसको क्या? ये कोहिनूर हीरा। इसको ये कोहिनूर हीरा इतना ज़्यादा पसंद आया, इसकी चमक इतनी ज़्यादा पसंद आई, इसने आके क्या किया, मयूर सिंहासन अपने सिर के ऊपर सिंहासन के अंदर इस हीरे को जड़वा दिया ताकि इसकी चमक सारे के सारे लोगों को दिखाई दे, यानी सभी लोगों को दिखाई दे। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1638 की। 1638 में इसने क्या किया? 1638 में इसने यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसाया। इसने एक नगर बसाया जिस नगर का नाम था शाहजहानाबाद, जिसका नाम था शाहजहानाबाद। तो हम पढ़ते हैं, इसने 1638 में यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद और इसी को अपनी राजधानी बनाया। इसी को अपनी राजधानी भी बनाया। इसने अपना नगर बसाया और अपनी राजधानी बनाया और आज प्रेजेंट समय में इसी शाहजहानाबाद का नाम पुरानी दिल्ली है। तो हम पढ़ते हैं, इसी शाहजहानाबाद का नाम ही क्या है? पुरानी दिल्ली। तो हम पढ़ते, इसने 1638 में नगर बसाया शाहजहानाबाद और इसी शाहजहानाबाद का नाम क्या है? पुरानी दिल्ली, आज प्रेजेंट के अंदर। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जो इसके 4 बेटे थे, इसने क्या किया, अपने चारों बेटों को भारत की चारों दिशाओं के अंदर इसने इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसने अपने चारों बेटों को भारत की चारों दिशाओं में राज्यपाल बना दिया। इसने अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को उत्तर भारत यानी दिल्ली, लाहौर, काबुल, कंधार का राज्यपाल बनाया। अपने बेटे औरंगजेब को दक्कन यानी कि दक्षिण अहमदनगर का सूबेदार यानी गवर्नर बनाया। इसने अपने बेटे मुराद बख्श को गुजरात यानी पश्चिम भारत का गवर्नर बनाया। इसने अपने बेटे शाहसूजा को बंगाल यानी पूर्वी भारत का गवर्नर बनाया। आपको बस इतना याद रखना है, दारा सिकोह से रिलेट 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं HSSC में। तो आप याद रखोगे, जो ये दारा सिकोह है, आप याद रखोगे जो दारा सिकोह है, दारा सिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। इसको लघु अकबर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको लघु अकबर? इसने हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसने हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसने हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। तो हम पढ़ते हैं, इसके चारों बेटों में से इसका एक बेटा था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया था। ये हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए जो ये दारा सिकोह था, ये इसका एक लायक बेटा था और शाहजहां चाहता था इस शाहजहां के बाद में जो गद्दी पर बैठेगा वो इसका बेटा दारा सिकोह होगा। इसलिए शाहजहां ने क्या किया, अपना वसीयतनामा लिखवाया। तो हम पढ़ते हैं, शाहजहां ने अपना वसीयतनामा लिखवाया और वसीयतनामे में लिखवाया उसके चारों बेटों में से दारा सिकोह को ही गद्दी मिलेगी और दारा सिकोह ही अगला बादशाह बनेगा। जैसे ये बात इसके 3 भाइयों को पता चली तो उनको बुरा लगा, उनके पिता ने उन्हें राजा क्यों नहीं बनाया। तो इन चारों भाइयों में आपस में उत्तराधिकारी के युद्ध आए और जैसे ये उत्तराधिकारी के युद्ध आए 3-4 भाइयों में, तो उनमें से कुछ युद्ध हैं हमें याद रखने पड़ते हैं। जो युद्ध औरंगजेब ने जीते थे, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे उत्तराधिकारी के युद्ध। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके बीच हुए उत्तराधिकारी के युद्ध। उत्तराधिकारी के युद्ध। तो हम पढ़ते हैं इनके बीच हुए उत्तराधिकारी के युद्ध, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1658 में बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, जो कि वाराणसी के पास में हुआ था। बहादुरपुर का युद्ध। और जो ये बहादुरपुर का युद्ध था, ये हुआ था इसके छोटे बेटे, शाहजहां के छोटे बेटे शाहसूजा और मुगल सेना के बीच में। ये युद्ध हुआ था मुगल सेना के बीच में, जिसमें मुगल सेना की जीत और शाहसूजा की हार हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अगला जो युद्ध था
वो 1600 हम पढ़ते हैं 58 में ही हुआ था, जिस युद्ध का नाम है धर्मट का युद्ध, जिसका नाम था धर्मट का युद्ध, बैटल ऑफ धर्मट। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ औरंगजेब था, दूसरी तरफ मुगल सेना थी, दूसरी तरफ मुगल सेना थी। इसमें औरंगजेब की जीत, मुगल सेना की हार हुई थी। तो हम पढ़ते हैं 1658 में धर्मट का युद्ध औरंगजेब ने जीत लिया था, क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई मुराद बख्श का साथ ले लिया था। तो वो रणनीति काम आई थी और औरंगजेब की यहाँ पे जीत हुई थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1658 में 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध भी किस किस के बीच हुआ था? एक तरफ औरंगजेब था, एक तरफ औरंगजेब था और दूसरी तरफ दारा सिकोह था, दूसरी तरफ दारा सिकोह था। एक तरफ औरंगजेब और दूसरी तरफ दारा सिकोह। इसमें औरंगजेब की जीत और दारा सिकोह की हार हुई थी, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। इसके बाद लगभग औरंगजेब ने सारे ये युद्ध जीत लिए थे। तो औरंगजेब ने क्या किया? 1658 में 1658 में औरंगजेब ने 1658 में औरंगजेब ने आगरा पर अटैक करके, आगरा के किले पर अटैक करके, आगरा के किले पर अटैक करके अपने पिता को कैद कर लिया, अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया, अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। तो हम पढ़ते हैं अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया 1658 में औरंगजेब ने आगरा के किले पर अटैक करके। इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे ही आगरा के किले पे अटैक किया तो शाहजहां ने आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक करवा लिया, शाहजहां ने आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया, अपना राज्याभिषेक करवा लिया। आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक करवा लिया। देखिए ये उत्तराधिकारी के युद्ध थे जो सभी भाइयों के अंदर हुए थे। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं सारे युद्ध औरंगजेब ने जीते हैं लगभग। और औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर लिया ताकि उसका पिता कहीं दारा सिकोह को राजा ना बना दे, और अपने पिता को ही कैद कर दिया आगरा के किले के अंदर। इसने अपने पिता को आगरा के किले के अंदर कैद किया था, जो ताजमहल के सामने था वो किला। और इसने क्या किया? आगरा के किले में ही अपना राज्याभिषेक भी करवा लिया, यानी राजा बन बैठा। इसके बाद में इसने क्या किया? और युद्ध लड़े जिसमें इसने अपने भाइयों को मरवा दिया। तो हम पढ़ते हैं 1659 में इसने खंजवा का युद्ध लड़ा, खंजवा का युद्ध लड़ा था। इस खंजवा के युद्ध के अंदर इसका ये युद्ध हुआ था किस किस के बीच? एक तरफ था शाह सूजा और दूसरी तरफ था औरंगजेब, दूसरी तरफ था औरंगजेब। इसमें शाह सूजा को मार दिया और औरंगजेब की जीत हुई। औरंगजेब ने अपने भाई शाह सूजा को भी मार दिया। इसके बाद 1659 में ही, इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1659 की ही। 1659 में ही देवराई का युद्ध हुआ, देवराई का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इसने क्या किया? अपने भाई दारा सिकोह को भी मार दिया। इसने अपने सबसे बड़े दुश्मन दारा सिकोह, अपने भाई दारा सिकोह को भी मार दिया। तो हम पढ़ते हैं दारा सिकोह को भी हत्या कर दी इसने, और औरंगजेब की जीत हुई। और औरंगजेब का जो साथ दे रहा था भाई मुराद बख्श से, उसको भी धोखे से मार दिया औरंगजेब ने, और अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले में दोबारा करवाया। तो हम पढ़ते हैं 1659 में दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर अपना राज्याभिषेक करवाया, अपना राज्याभिषेक दोबारा करवाया। किसने? औरंगजेब ने। तो कई बार पूछा जाता है दो बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का। तो आप ये याद रखोगे, दो बार जो राज्याभिषेक था वो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब ने धोखे से अपने भाई मुराद बख्श को भी मार दिया, अपने रास्ते से सभी भाइयों को हटा दिया, अपने पिता को कैद कर लिया और ये राजा बन बैठा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसने अपने पिता को, तो हम पढ़ते हैं इसने अपने पिता शाहजहां को,
इसने अपने पिता शाहजहां को 1658 से लगभग 1666 तक कैद रखा। 1666 तक कैद रखा कहाँ पर? आगरा के किले में। आगरा के किले में इसने कैद रखा 1658 से लेकर 1666 तक, और 1666 में ही शाहजहां की डेथ हुई थी। तो हम पढ़ते हैं शाहजहां की जो डेथ थी वो 1666 में हुई थी। ताजमहल के सामने इसे कैद किया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी आत्मकथा, इसकी ऑटोबायोग्राफी। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था शाहजहांनामा। शाहजहांनामा। तो हम पढ़ते हैं इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था शाहजहांनामा। और ये शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो हम पढ़ते हैं इस शाहजहांनामा के लेखक इनायत खान थे। इसके जो लेखक थे वो थे इनायत खां। तो हम पढ़ते हैं जो इनायत खां थे ये शाहजहांनामा के लेखक थे। तो ये हम पढ़ते हैं इसी के अंदर। और इनको दफनाया कहाँ गया था? आगरा में। तो इनका मकबरा भी कहाँ है? तो इनका मकबरा भी आगरा में है। इनको आगरा में ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया था मुमताज के साथ में। तो हम पढ़ते हैं इनको ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया था। तो ये था आप लोगों का शाहजहां। और शाहजहां से आने वाले लगभग सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब औरंगजेब के बारे में, लास्ट मुगल शासक के बारे में। और आज की क्लास में हम इस लास्ट मुगल शासक को कंप्लीट कर लेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं लास्ट मुगल